हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आराधना आयुर ब्लॉग एकेन में स्वागत है। हम इस वीडियो में आयुर्वेदिक चिकित्सा जो धूपन चिकित्सा के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। धूपन चिकित्सा होता क्या है और कौन कौन से औषधि आप इस चिकित्सा के लिए ले सकते हैं, धूपन चिकित्सा करने से आपको क्या क्या लाभ प्रदान होती है और वो कैसे करना चाहिए, सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं उस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, धूपन चिकित्सा। धूप का अर्थ क्या हुआ? धुआं। तो औषधि सिद्ध धुआं, जो हम मेडिकेशन औषधि होते हैं, आयुर्वेदिक जो औषधि सबको जड़ी बूटी मिलती है, हम उसी औषधि से क्या करते हैं, उसका धूपन चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे इसके उपयोग भी है। और ये जो धूपन चिकित्सा है वो एक भारतीय संस्कृति को दिखाता है और वो एक पारंपरिक एक कर्म माना जाता है, जो पुराने समय से ही ये जो धूपन चिकित्सा, धूपन कर्म है, वो किया जाता है हर घर घर में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो शाम को जब दिया जलाते हैं तब हर एक घर में ये धूपन चिकित्सा किया जाता है। धूपन कर्म जो होता है वो किया जाता है। इधर वो कर्पूर के साथ करते हैं, नहीं तो शुद्ध गुग्गुल के साथ करते हैं। ये हर एक घर में शाम को दिया जलाने के बाद किया जाता है। और उसी के साथ अगर आपने एक बार नोटिस किया होगा तो मंदिरों में भी यही कर्म किया जाता है। शाम का दिया जलाने के बाद वो हर जगह धुआं से क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। तो यही सेम जो कंसेप्ट है आयुर्वेद से लिया गया है, धूपन चिकित्सा बोलते हैं। उसमें बहुत सारे जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी करते हैं। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुता ने अपने रेस्पेक्टिव संहिताओं में, आपके जो उनके चरक संहिता है, अशुश्रुत संहिता है, उसमें धूपन चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और उसी के साथ जो आचार्य कश्यप भी है, उन्होंने भी काश्यप संहिता में इस धूपन चिकित्सा के बारे में बताया गया है। जब भी हम घर में कोई होम करते हैं, न तो होम कराते हैं, तो उसमें भी हम आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाते हैं, उसको फ्यूमिगेशन करते हैं। तो इसको एक पवित्र स्थान है, तो पवित्र माना जाता है हमारे हर एक फील्ड में। और पहले हम देखते हैं कि ये जो धूम चिकित्सा है, धूम कर्म है, वो करने से क्या क्या लाभ प्रदान होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से औषधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं धूपन चिकित्सा के लाभ क्या क्या होते हैं। तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। आपको पता है कि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं। मच्छरों के कारण आने वाला, क्योंकि मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं इस बारिश के सीज़न में। तो मच्छरों से आने वाले डेंगू हो, मलेरिया हो, नहीं तो कोई भी वायरल डिसीज़ हो, बैक्टीरियल डिसीज़ हो, वो सब इसी सीज़न में ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी कम रहता है, जो कि बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, नहीं तो छोटे से छोटे बच्चे हो, उनका इम्यूनिटी क्या होता है, कम से कम होता है। तब उनको जल्द से जल्द जो वायरल डिसीज़, नहीं तो बैक्टीरियल डिसीज़ रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो, वो जल्द से जल्द आ जाता है। तो उससे भी हमको बचाव, हमको ये धूपन कर्म करने से हम उन सब से बच सकते हैं। इसको हम एक परिवार का कवच मान सकते हैं, एक सुरक्षा कवच के रूप में हम इस धूपन चिकित्सा ने तो धूपन कर्म को मान सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जो रोग को उत्पन्न करने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उसको नष्ट करने में और उससे हमको बचाव करने में, हमारे हेल्थ को सुरक्षा देने में ये जो धूपन चिकित्सा होती है बहुत लाभकारी होती है। देखते हैं हम कौन कौन से औषधि का प्रयोग इस धूपन चिकित्सा में कर सकते हैं। तो पहले जो है त्रिफल चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण जो कि आंवला, बहेरा और हरद का जुड़ा होता है, त्रिफल चूर्ण। और उसी के साथ आप दशांग धूप चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, सौंठ और उसमें लवंग, काली मिर्च और पिपली, ये तीन जो है वो तीक्ष्ण औषधि है, उसीलिए अब इसका कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ लहसुन, हिंग, घृत, तिल, नारियल का जो कवच होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम का पत्ता जो कि एंटी बैक्टीरियल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और बहुत सारे रोग से बचाने के लिए हमको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नीम का पत्ता। इसलिए आपको घर में ही अवेलेबल होता है।
आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो गोबर होता है उसको जो ड्राइड उपला बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह जल सके। फ्यूमिगेट करने में वो हेल्पफुल होता है। उसी के साथ आप नारियल का जो कवच होता है, जो बाहर आउटरी पॉट होता है, उसका भी इस्तेमाल करें। और मिट्टी का बर्तन ले, ताकि आप उसमें रख के उसको जला सकते हैं। तो इसको कैसे जलाएं, इस पहले आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़े जो नारियल का कवच से आप कवरिंग कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके उपला हो, नारियल का जो फाइबर पार्ट होता है उसको भी डाल सकते हैं। घृत का इस्तेमाल करें उसके बाद, और उसके बाद आप एक एक करके अब हल्दी, त्रिफल हल्दी हुआ, अजवाइन हुआ, तिल हुआ, पिपली हुआ, एक एक करके आप डाल सकते हैं। और घृत के इस्तेमाल से ही आप इसको जला सकते हैं। और फ्यूमिगेशन हर एक कॉर्नर में आप कर सकते हैं। तो इसको करने से आपको मेन बेनिफिट ये होता है, आप बहुत सारे अंतरिक्ष में होने वाले जो भी वायु मलिनीकरण हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मच्छर हो, कोई भी कीड़ाणु से जो रोग उत्पन्न होते हैं, मलेरिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, न तो वायरल के कारण इन्फेक्शन, जो भी हो, आप इस सब से बच सकते हो। और इसके अलावा आपने घर में देखा होगा कर्पूर और शुद्ध जो गुगुल होता है उससे भी फ्यूमिगेशन किया जाता है। ज़रूर आप इस बारिश के मौसम में अब इस धूपन चिकित्सा का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने फैमिली को, अपने परिवार को एक कवच के रूप में अब इस धूपन कर्म को उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।